हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। देखिए, मेंटेनेंस के मामलों में बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी होती है कि हमारे पास एविडेंस है तो हमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों, कई बार लोग इन्हीं गलतफहमी के तहत वो सारी चीज़ें करते रहते हैं कि कैसे मैं मेंटेनेंस से बचूं, और फिर एकदम से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है तो उनको बहुत धक्का पड़ता है। पहली बात, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। अगर आपको रियलिटी पता है, उसके अनुसार आप भूमिका बना के लड़ोगे तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आप गलत चीज पर फोकस करके लड़ोगे तो कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में एक जजमेंट का हवाला देते हुए आपको कुछ चीजें मैं समझाने वाला हूं मेंटेनेंस केस पर ही। जिन लोगों के भी ऐसे केस चल रहे हैं या आपको लगता है मेरे पे मेंटेनेंस का केस होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देख करके अच्छे से समझ लेना। और अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दे, ताकि इस प्रकार की जानकारियां निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहें। दोस्तों, इस मामले में क्या था कि एक पति के ऊपर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया। अब उस हस्बैंड ने इस मेंटेनेंस के ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अब इस पूरे मामले को देखते हुए हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां करी। हाईकोर्ट ने यह कहा कि अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भरण पोषण ना करना मानवीय दृष्टिकोण से सबसे बड़ा अपराध है। और साथ ही साथ एक टेंडेंसी के बारे में भी बताया कि जो पति की टेंडेंसी होती है वह अधिकतर अहंकारी प्रवृत्ति होती है, और वो जितना अपनी इनकम को कम दिखा सकता है उतना कम दिखाने की कोशिश करता है, अहंकार में रहता है, शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी को सबक सिखाना चाहता है। और ये सारी टिप्पणियां करते हुए पूरे मामले को देखते हुए जो कोर्ट थी, कोर्ट ने पति की अपील को खारिज कर दिया। केवल इतना ही नहीं, पति के ऊपर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया गया। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि आज के सिनेरियो पे चीजें कैसी चल रही हैं। मैक्सिमम केसेज में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो ही जाता है। अब कुछ मामलों में तो ठीक है, जहां पे लड़की वास्तव में प्रताड़ित है, बच्चा है उसके पास, तो कहां जाएगी मेंटेनेंस के लिए, उसने किया मेंटेनेंस लग गया। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी है कि पत्नी अपनी मर्जी से मायके में रह रही है, जॉब कर रही है, कोर्ट से जॉब छुपा रखी है, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, गलत रिलेशनशिप में है और पति से पैसा मांग करके उसके साथ जा रही है, वहां पे पैसा उड़ा रही है। तो ऐसे मामलों में कौन चाहेगा कि वो मेंटेनेंस दे, अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई दे। आईटी प्रोफेशनल्स हैं, रेलवे में लोग नौकरी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आदमी पिलता है तब पैसा कमाता है। तो क्यों चाहेगा कि वो 20,000 रुपए दे एक ऐसी औरत को जो कि 2 महीना उसके साथ रह करके किसी और के साथ निवास करने लगी है। लेकिन जब आप कोर्ट के सामने आते हैं तो कोर्ट इंटरिम की स्टेज पे कहता है नहीं, अभी तो पैसे दो, बाकी ट्रायल का मैटर है। और लड़की ट्रायल ही ट्रायल को 3-3 4-4 साल खींच देती है, एरियर ले लेती है अपना तब तक। यानी एक बहुत मोटा पैसा आपका ऑलरेडी जा चुका होता है, जबकि आप कोर्ट को कह रहे होते हैं ये एडल्ट्री में। कोर्ट कहता है अभी रहने दे भाई, ट्रायल में देखेंगे। तो यानी इस तरह से तो गलत ही हो रहा है ना, आप गलत को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं जहां पे लड़की खुद क्राइम कंडक्ट कर रही है, मॉरली गलत है, मानवीय रूप से लड़की गलत है, लेकिन उस चीज को कोई नहीं देख रहा, सीधा पैसा बांध दिया। तो भाई अब पैसा बांध दिया, एंट्री बांध दिया, तो 4-5 साल के तो कोर्ट ने आपके ऊपर डाल ही दिया कि इतना पैसा तो दो। तो ये हो गया कि एक आदमी गलत कर रहा है और फिर अपने ही गलत का फायदा उठा रहा है और सिस्टम उसको बढ़ावा दे रहा है। यही कारण है कि मिसयूज ऑफ लॉ इतना ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा अभी एक डेटा आया था जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हुई है पुरुष आयोग के लिए। उस डेटा में आप देखिए, लाखों के हिसाब से पुरुषों ने अपनी जान दी इन चीजों से प्रताड़ित होकर, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। हौसले इनके इतने बुलंद हैं कि ये महिला सेल में, पुलिस स्टेशन में, इवन कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में खुले आम कहते हैं कि या तो इतने पैसे दो या केस में पूरी जिंदगी भर पड़े रहो। झूठे मुकदमे धड़ल्ले से फाइल करते हैं और अपना पैसा मांगते हैं। और पुलिस सिस्टम भी इनका साथ देता है कि भाई तू सेटलमेंट कर ले, तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। यह साफ साफ पुलिस के द्वारा बोला जाता है, हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है। मीडिएशन सेंटर में भी लड़के को बोला जाता है कि इसको इतना पैसा दे दो, खत्म करो। पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, कोर्ट में जाओगे तभी तो देना पड़ेगा, अभी दे दो, ये ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार से लड़के को गाइड किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के उसको आपने बकरा समझ लिया, जिसको आपको, ठीक है, लेकिन वो बकरा एक्चुअल में है नहीं। लेकिन आज के समय पे यही हो रहा है, लेकिन आज के समय पे उसको पैसे छापने की मशीन समझा जा रहा है और जितना निकाल सकते हो निकाल लो, झूठे केस करके। एक्सटॉर्शन क्या है? एक्सटॉर्शन यही तो है, किसी पे दबाव डाल के, किसी को धमकी देके पैसा लेना। आप क्या कर रहे हैं? 498 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म कहकर बयान किया। क्यों किया? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को भी पता है कि 498 का कितना मिसयूज हो रहा है, किस लेवल पे जाके मिसयूज हो रहा है। 80-90% मामले झूठे दर्ज हो रहे हैं। तो फिर ऐसे केस में जहां पे आपसे एक आदमी झूठे मुकदमे दर्ज करके आपको दबा के पैसे लेना चाहता है, यहां हम पैसे देंगे, यह बिल्कुल पूरे तरीके से गलत है। कोर्ट को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरिट पे चीजों को देखना चाहिए। इंटरिम से पहले भी यह संज्ञान लेना चाहिए कि कौन सही है। मेरिट पे करो ना, यदि लगता है आपको लड़की को पैसे की जरूरत है दो, लेकिन कम से कम इतना तो संज्ञान ले लो कि लड़की कोई क्राइम कंडक्ट करके तो नहीं आ रही है। मेरा एक मामला है, उसमें लड़की ने पहली शादी करी, वहां से डाइवोर्स ले लिया और दूसरी शादी कर ली।
यानी सीधा सीधा बाइगेमी का अपराध कारित कर दिया जिसमें 7 साल तक की सजा है, और कोर्ट ने इंटरिम मेंटेनेंस लड़के पे बांध दिया, पिछले 2 साल से मेंटेनेंस दे रहा है वो। एक ऐसी लड़की को जिसने धोखाधड़ी करके दूसरी शादी कर ली, एक क्राइम कंडक्ट कर दिया, उस पर एक 494, 495, 420 का क्रिमिनल केस दर्ज है। लेकिन एक ऐसी चीज जो कि इंटरिम के टाइम पे कम से कम वो मैरिज सर्टिफिकेट ही देख लेते जिसपे लड़की अनमैरिड लिखवा रही है। ये तो बिल्कुल क्लियर कट है कि लड़की ने हमें बताया अनमैरिड, और वो पहले से मैरिड थी, उसके सारे प्रूफ आपके सामने, फिर भी आप इंटरिम बांध रहे हो। यानी आप मैरिड पे देखना ही नहीं चाहते। आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि लड़का है तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, आपने आदेश कर दिया। ऐसा करके आप हमारे जुडिशियल सिस्टम को और लच्चर बना रहे हैं। मैरिड पर चीजों को देखने में क्या दिक्कत है? अगर लगता है कि लड़के पे पैसा लगना चाहिए तो लगाइए, अगर लगता है नहीं लगना चाहिए तो मत लगाइए। लेकिन किसी पे टाइम नहीं है इतना, एक ढर्रे पे काम हो रहा है, एक लकीर खींच रखी है, उस लकीर को सब फॉलो किए जा रहे हैं। आपको बस ये बताना चाहूंगा, आप एक लकीर पे काम मत कीजिए। आप भी वही लकीर पे काम करते हैं, सामने वाले ने 3 केस डाल दिए, उसको लड़ते रहो की तरह और अपना दुनिया भर का पैसा और टाइम खराब कर लो। मिलता कुछ है नहीं, आखिरी में फिर उन्हें 10-20 लाख रुपए देके सेटल करो। चीजों को बदलना पड़ेगा, और ये बदलना आप लोगों के खुद के हाथ में है। मैं समझा समझा के थक गया। अब आप लोगों को खुद डिसाइड करना है कि आपको अपने मुकदमों को कैसे लड़ना है।